हिमाचल प्रदेश के सभी 68 विधानसभा सीटों के लिए आज वोटिंग होगी। शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे वोट। हिमाचल प्रदेश की मतगणना के लिए 7,884 केंद्र बनाए गए हैं। मतदाताओं की संख्या 55,92,828 है। हिमाचल चुनाव में 412 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 8 दिसंबर को आएंगे विधानसभा चुनाव के नतीजे। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के करीब 90% उम्मीदवार करोड़पति है, जबकि सत्तारूढ़ बीजेपी के 82% उम्मीदवार करोड़पति। गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस आज जारी करेगा घोषणा पत्र। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सुबह 11 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। हिमाचल के बाद गुजरात में भी स्टार प्रचारक रहेंगे सीएम योगी। यूपी से सांसद हेमा मालिनी, रवि किशन निरहुआ भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल। गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। पीएम मोदी, अमित शाह, नड्डा करेंगे गुजरात में धुआंधार रैली। एमसीडी चुनाव के लिए आपके 134 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी। पहली लिस्ट में 70 महिलाओं को मिला है टिकट। एमसीडी चुनाव को लेकर एक्शन में आम आदमी पार्टी आज सुबह 10 बजे से ऑटो रिक्शा अभियान चलाएगी। स्टार प्रचारकों में राजेंद्र पाल गौतम को शामिल करने पर बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर हमला। कहा, आम आदमी पार्टी का हिंदू विरोधी चेहरा सामने आया। महाटक सुकेश ने वकील के माध्यम से लिखी चिट्ठी। कहा, मैं पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए तैयार हूं। केजरीवाल और सत्येंद्र जैन को पॉलीग्राफ जांच की चुनौती दी। सुकेश ने पॉलीग्राफ टेस्ट लाइव टेलीकास्ट हो, मेरे एक आरोप सही और झूठ मैं नहीं, केजरीवाल और सत्येंद्र जैन बोल रहे हैं। सुकेश का केजरीवाल पर नया आरोप। कहा, दिल्ली सरकार के स्कूलों की मार्केटिंग के लिए मैंने पीआर की व्यवस्था की। सुकेश ने कहा, विदेशी अखबार में तारीफ के लिए पैसे दिए। 8,50,000 अमेरिकी डॉलर स्कूल मॉडल को प्रमोट करने के लिए दिया। 2 दिन के दक्षिण भारत दौरे पर पीएम मोदी आज तेलंगाना को देंगे कई योजनाओं की सौगात। पीएम मोदी फर्टिलाइजर प्लांट का भी करेंगे उद्घाटन। तेलंगाना के रामागुंडम में पीएम मोदी 9,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की देंगे सौगात। 54 किलोमीटर रेलवे लाइन का भी करेंगे उद्घाटन। राजनाथ सिंह ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बताया अविभाजित भारत का पहला प्रधानमंत्री। कहा, आजादी के बाद जानबूझकर नेताजी के योगदान को नजरअंदाज करने की होती रही कोशिश। तिहाड़ जेल में लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों के मोबाइल का कर रहा था इस्तेमाल। लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ की जेल नंबर 8 में बंद है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड विशेषज्ञ समिति के सदस्यों ने आम नागरिकों के लिए सुझाव लिए हैं। आम नागरिकों ने भी इस कानून का समर्थन किया। भारी बारिश के अनुमान के बीच में आज चेन्नई समेत तमिलनाडु के ज्यादातर जगहों पर स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। कुडनी विधानसभा उपचुनाव पर महागठबंधन की तरफ से जेडीयू का होगा उम्मीदवार। जेडीयू और आरजेडी की आज संयुक्त पीसी संभव मनोज कुशवाहा हो सकते हैं प्रत्याशी। पटना आरजेडी कार्यालय में लगे होर्डिंग पर चर्चा तेज। बैनर में लालू और तेजस्वी की लगी फोटो। बीजेपी विरोधियों को एक मंच पर लाने की बताई जा रही कवायद। जेडीयू नेता गुलाम गौस का बयान। कहा, यह आरजेडी का निजी पोस्टर है। आरजेडी के पोस्टर में तेजस्वी यादव और लालू यादव को ही जगह मिलेगी। हर पार्टी अपनी विचारधारा के लिए स्वतंत्र है। आरजेडी के पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा का बयान। कहा, देश में लोग बेरोजगार हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब इस सरकार को हटाना जरूरी हो गया है। बिहार से इसकी शुरुआत हो चुकी है और अब एक मत के लोगों को साथ लाने की कोशिश हो रही है। बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद का बयान। कहा, आरजेडी परिवार की पार्टी है और परिवार के लिए ही समर्पित है। किसी भी नारे, बैनर और पोस्टर से कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस की प्रवक्ता कुंतल कृष्ण का बयान सामने आया। कहा, पूरे देश में बीजेपी विरोधी पार्टी एकजुट है। बिहार से इसकी शुरुआत हो चुकी है और आरजेडी कार्यालय के सामने लगे नारे आज के बिहार की बात कहते हैं। पीएफआई मामले में केंद्र ने बिहार सरकार को भेजी जानकारी। पीएफआई से जुड़े 7 संदिग्धों की एक सूची बिहार सरकार को सौंपी। पीएफआई मामले में बिहार सरकार ने सभी जिलों के डीएम को दिए गए निर्देश। यूएपीए कानून के तहत इन सभी सूचित लोगों पर कार्रवाई। बैंक अकाउंट भी हो सील। पटना में शिक्षा दिवस 2022 कार्यक्रम में स्कूलों की निगरानी के लिए सीएम नीतीश ने बेस्ट ऐप किया है लॉन्च। डीबीटी के जरिए बच्चों के खातों में भेजी है राशि। कटिहार में बीजेपी नेता संजीव मिश्रा हत्याकांड मामले में 2 नामजद अभियुक्त गिरफ्तार। 11 अभी भी फरार। अपराधियों ने संजीव की घर में घुसकर की थी हत्या। शिवहर पहुंचे मंत्री जमा खान का सीएम नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान। कहा, सीएम नीतीश कुमार में पीएम बनने के सभी गुण मौजूद है। पीएम पद के लिए देश की पुकार है नीतीश कुमार।
गया के तत्कालीन एसएसपी आदित्य कुमार की जमानत का मामला है। जिला जज के कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने ईओयू से डायरी की मांग की है। 18 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। आज सरायकेला दौरे पर सीएम हेमंत सोरेन आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में होंगे शामिल। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में पारित हुए स्थानीयता और ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल। मुख्यमंत्री बोले सभी समस्याओं के समाधान के लिए लाए गए हैं विधेयक। सदन में विधेयक पारित होने की खुशी में विधानसभा के बाहर जश्न, जमकर हुई आतिशबाजी। देवघर और गिरिडीह में भी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी बधाई। झारखंड कैबिनेट की कोचिंग से संबंधित फैसले की चारों ओर सराहना। छात्र और अभिभावक ने जताई खुशी, सरकार का किया शुक्रिया। भागलपुर के विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन इलाके में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। वन विभाग ने गंगा में जाल लगाने को लेकर कार्रवाई करते हुए घंटों छापेमारी की। छापेमारी में लगभग 600 किलो अवैध जाल जब्त किया गया। गोड्डा में नहर में मिला एक युवक का शव। जानकारी के मुताबिक नशे की हालत में पुल से गिरने के चलते हुई मौत। युवक की पहचान ललमटिया थाना इलाके के निवासी के रूप में हुई। बांका के अमरपुर मुख्य मार्ग पर अज्ञात शख्स का लावारिस अवस्था में सड़क किनारे मिला है शव। इलाके में फैली सनसनी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। नालंदा में फॉरेस्टर की निर्मम हत्या। घात लगाए बैठे बदमाशों ने किया हमला। कुल्हाड़ी से काट कर उतारा मौत के घाट। वारदात के बाद इलाके में मचा हड़कंप। आरा में पूर्व वार्ड पार्षद महेंद्र सिंह के बेटे की हत्या। बाइक सवार अपराधियों ने मारी गोली। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल। मधेपुरा में वाहन चेकिंग के दौरान भर्राही पुलिस ने की कार्रवाई। एक पिस्टल 7 जिंदा कारतूस के साथ एक अपराधी किया गिरफ्तार। फिलहाल गिरफ्तार अपराधी के आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है। लोहरदगा में पति ने लाठी डंडों से पीटकर की पत्नी की हत्या। दूसरी महिला से चल रहा था प्रेम प्रसंग। वारदात के बाद आरोपी फरार। लातेहार सदर थाना इलाके के सीआरपीएफ 214 बटालियन कैंप से महज 100 मीटर की दूरी पर अज्ञात अपराधियों ने एक युवक पर फायरिंग कर दी है। फायरिंग में बाल-बाल बचाए युवक। गोलीकांड के बाद इलाके में दहशत का माहौल। मुंगेर में जामिया रहमानी खानकाह का 2 दिवसीय सालाना जलसा शुरू। जलसे में बिहार और दूसरे राज्यों के 50,000 से अधिक अकीदतमंद भाग ले रहे हैं। जमशेदपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। रांची के कारोबारी पर फायरिंग मामले में कार्रवाई। पुलिस ने रांची से 5 लोगों को किया गिरफ्तार। शेखर महतो और उसके ही बिजनेस पार्टनर ने करवाया था हमला। आरोपी के पास से पिस्टल, देसी कट्टा, 2 जिंदा गोली भी बरामद। पाकुड़ में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। बन्नू ग्राम और चौकी साल गांव में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी। भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब के साथ 2 कारोबारी गिरफ्तार। पटना में रामकृष्णा नगर में थाना प्रभारी ने एक ऑटो चालक को पीटा है। पीड़ित चालक ने जनता दरबार में मंत्री अशोक चौधरी से मुलाकात कर मांगी न्याय, लेकिन मंत्री की तरफ से आश्वासन नहीं मिलने से पीड़ित चालक हुआ मायूस। बेगूसराय में 2 दिनों से लापता चौकीदार के कपड़े बरामद। 9 नवंबर से लापता है चौकीदार। सोहेल बाड़ा गांव का है रहने वाला घूरन महतो मंसूरचक थाना में कार्यरत है। अनहोनी की आशंका से सहमा है परिवार। धनबाद में स्टेडियम के पास से शख्स का शव मिलने से मचा हड़कंप। झरिया जोड़ा पोखर थाना इलाके के जेलगोड़ा 16 नवंबर बस्ती का रहने वाला था मृतक। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। भागलपुर में बारात जाने के दौरान घोड़े ने मचाया उत्पात, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर भगदड़ की स्थिति बन गई। घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। दानापुर में ट्रक ने साइकिल सवार युवक को रौंदा है। साइकिल सवार युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना से नाराज लोगों ने सड़क जाम करके हंगामा किया है। पुलिस ने अज्ञात ट्रक चालक पर भी मामला दर्ज किया। बेगूसराय में शराब के नशे में धुत एक युवक ने किया बवाल। युवक ने पुलिस के साथ की मारपीट। अस्पताल में डॉक्टर्स के साथ भी किया अभद्र व्यवहार। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बक्सर में आयोजित विश्व सनातन संस्कृति कार्यक्रम के तीसरे दिन अहिरोली में जमकर हंगामा हुआ है। भीड़ ने कुर्सियां फेंकी और तोड़ी हैं। कार्यक्रम में बना अफरा तफरी का माहौल। कड़ी मशक्कत के बाद भीड़ पर काबू पाया गया। पटना सिटी में मेट्रो यार्ड बनाने के लिए जमीन का अधिग्रहण। बिना नोटिस और मुआवजा दिए जमीन अधिग्रहित किए जाने पर जमीन मालिकों का फूटा गुस्सा। किसानों ने प्रशासन की टीम को भी खदेड़ा है। सरकार की मनमानी के खिलाफ आक्रोश। छपरा के धर्मपुरा में चोरों ने 4 लाख के गहने सहित 20,000 नकदी पर भी हाथ साफ किया। चोरों ने घर का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी।
पटना सिटी में चोरों ने एक बंद मकान का दरवाजा तोड़कर नकदी और जेवरात पर हाथ साफ किया। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित परिवार को बयान दर्ज कर लिया है। पीड़ित परिवार के मुताबिक लगभग 5 लाख की चोरी। भागलपुर के गुलाबू गांव में बदमाशों ने ऑटो से मारपीट करके छिनतई की है। बदमाशों ने ऑटो को भी धक्का देकर गड्ढे में गिरा दिया। पीड़ित चालक ने स्थानीय थाने को घटना की सूचना दी। जहानाबाद में बाइक सवार बदमाशों ने रिटायर्ड एसडीओ की पत्नी से 50,000 की लूट की है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। धनबाद में तेज रफ्तार हाईवा अनियंत्रित होकर बिजली पोल से टकरा गया है, जिससे बिजली विभाग के 2 पोल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। बक्सर के सिंडिकेट नहर पर भीषण हादसा, एक डंपर की चपेट में आई कार और ई रिक्शा। हादसे में बाल बचे लोग। वहीं हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का। बक्सर के सिंडिकेट नहर पर भीषण हादसा, एक डंपर की चपेट में आई कार और ई रिक्शा। हादसे में बाल बचे लोग। वहीं हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल। छपरा में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक दुकान में लगी आग, 10 लाख की संपत्ति जलकर हुई खाक। मशरक थाना इलाके के स्टेशन रोड का मामला है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जताई जा रही है आशंका। रोहतास में नहाने के दौरान तुतला भवानी वाटरफॉल के कुंड में डूबा एयरफोर्स का जवान, गोताखोर कर रहे तलाश। सूचना पर एयरफोर्स के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। बेगूसराय में मैन की सजगता से चला बड़ा हादसा, रेलवे ट्रैक टूटने पर लाल झंडी दिखाकर ट्रेन को रोका है। करीब 2 घंटे तक बरौनी कटिहार रेलखंड की अप लाइन रही बाधित। बढ़ौरा में डीएसपी के नेतृत्व में अवैध बालू खनन के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया गया है। छापेमारी अभियान के पहले मशरक थाना परिसर में मढ़ौरा डीएसपी इंद्रजीत बैठा ने बैठक आयोजित की। गुमला में मत्स्य पशुपालन और डेयरी विकास विभाग भारत सरकार के उप सचिव ने परिसदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उप सचिव ने जल स्रोत के लगातार नीचे जाने पर जताई चिंता। कहा ऐसी ही हालत रही तो आने वाले सालों में इस जिले में पानी की भयावह स्थिति हो सकती है। लातेहार में झारखंड सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा स्कूली बच्चों में खेलकूद के प्रति जागरूकता लाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्री राजपाल सिंह ने युवा शोधवीर समागम का उद्घाटन किया। बोले युवाओं में शोध दृष्टि को बढ़ावा देना ये शोधवीर समागम। ज्ञानवापी सर्वे में मिले कथित शिवलिंग का जारी रहेगा संरक्षण, सुप्रीम कोर्ट का पुराना आदेश बरकरार। मुस्लिम वोटर्स पर बीजेपी की नजर, रामपुर में आज बीजेपी का दूसरा अल्पसंख्यक पसमानदा सम्मेलन। पसमानदा सम्मेलन में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मुख्तार अब्बास नकवी, राज्य मंत्री दानिश शहजाद अंसारी होंगे शामिल। सम्मेलन में कई मुद्दों पर होगी चर्चा। मेरपुरी लोकसभा समेत तमाम उपचुनाव को लेकर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक आज। लखनऊ में सीएम आवास पर होगी मीटिंग। मदरसे पर उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मंत्री धर्मपाल सिंह का बड़ा बयान। कहा सर्वे पूरा होते ही गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर होगी कार्रवाई। यूपी में अब तक 15 जिलों से मदरसों के सर्वे की नहीं आई कोई रिपोर्ट। 15 नवंबर तक सभी जिलों से आ जाएगी रिपोर्ट। गाजियाबाद में बदमाशों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई है। गौकशी के आरोपी आस मोहम्मद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में लगी है गोली। यूपी के खतौली उपचुनाव में कवाल कांड में मारे गए गौरव की मां लड़ेगी चुनाव। बीजेपी पर लगाया मदद न करने का आरोप। जनता के बीच जाकर मांगेंगे इंसाफ। माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की बड़ी मुश्किलें। ईडी की अर्जी पर कोर्ट ने अब्बास को दोबारा कस्टडी रिमांड पर भेजा। यूपी के गाजीपुर में सिपाही ने किया है पुलिस लाइन में गंदगी का वीडियो वायरल। गाजीपुर पुलिस ने ट्वीट करके दी सफाई। कहा खाने के टाइम का है ये वीडियो। यूपी के उन्नाव में जिला पंचायत की बैठक में अधिकारियों से छोटी कुर्सी देकर भड़के बीजेपी विधायक। कहा दोबारा छोटी कुर्सी मिली तो कुर्सी ही पलट देंगे। एमपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस नेताओं ने तैयारियां तेज कर ली। 20 नवंबर को एमपी में एंट्री करेगी यात्रा। रायसेन में सीएम शिवराज ने पद्म विभूषण सुंदरलाल पचवा की प्रतिमा का अनावरण किया है। अनावरण पर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी भी रहे मौजूद। खाद की कमी को लेकर सीएम शिवराज का बड़ा बयान। कहा कुछ लोग जानबूझकर अराजकता फैला रहे हैं। बीजेपी ने पूर्व सीएम कमलनाथ के खालसा कॉलेज में एंट्री पर बैन लगाने की मांग की है। बीजेपी नेता मनजीत सिंह भाटिया बोले अगर कमलनाथ खालसा कॉलेज आए तो सिख समाज उनका विरोध करेगा। रतलाम में कांग्रेस विधायक ने खाद लूटने के लिए उकसाया। गोदाम का शटर उठाकर बोले जितना चाहो उठा लो। विधायक पर एफआईआर दर्ज।
छिंदवाड़ा में दिव्यांग सेंटर के संचालक पर युवती ने लगाया है शोषण का आरोप। पुलिस ने दिव्यांग सेंटर संचालक को हिरासत में ले लिया। रीवा में चोरों ने बैंक से पैसे निकालने गए शख्स के बैग से ही 1,75,000 रुपए की चोरी की है। सीसीटीवी में कैद हुई है घटना। पुलिस कर रही है चोरों की तलाश। भिंड में शराब माफिया के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने 75 लाख की शराब जब्त की है। एक शख्स को गिरफ्तार किया। ग्वालियर में गुटखा को लेकर दुकानदार और युवक में विवाद हो गया है। दुकानदार ने सरिये से युवक पर हमला किया है। चोट लगने से युवक की मौत हो गई। एनसीपी नेता जितेंद्र की गिरफ्तारी पर भारी बवाल। एनसीपी कार्यकर्ताओं का ठाणे में जोरदार हंगामा। जितेंद्र की मारपीट के आरोपों को लेकर गिरफ्तारी। यवतमाल में पत्रकार पर भड़की बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष श्वेता बाघ संजय राठौड़ के बारे में सवाल पूछे जाने पर श्वेता ने पत्रकार को सुपारीबाज कहा। एनसीपी नेता मॉल मिटकारी का बीजेपी पर हमला। कहा बीजेपी देश में जहरीला माहौल बना रही है। एनसीपी नेता सुप्रिया सूले ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा। का महाराष्ट्र में ब्रिटिश शासन शुरू हो गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर DRI ने पकड़ा है 35 करोड़ का ड्रग्स। DRI ने नैरोबी से ड्रग्स लाने वाले शख्स को ही गिरफ्तार किया। मुंबई के गोवंठी में खसरा से 3 बच्चों की मौत हो गई। बच्चों की मौत के बाद सतर्क हुआ प्रशासन। 3 लोगों की टीम ने की बच्चों की चेकिंग। टीवी एक्टर सिद्धांत वीर सूर्यवंशी का 46 साल की उम्र में निधन। जिम में ही वर्कआउट करते वक्त आया हार्ट अटैक। बेटी को संभालते रणबीर कपूर को देख मुस्कुराती दिखी आलिया। नए बंगले में जल्द होगा स्वागत। कल खेला जाएगा T20 विश्व कप का फाइनल। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में खेला जाएगा मैच। भारत के न्यूजीलैंड दौरे पर VVS लक्ष्मण होंगे टीम इंडिया के कोच। राहुल द्रविड़ को दिया गया है आराम। पूर्व भारतीय क्रिकेटर अनिल कुंबले की युवा खिलाड़ियों को लेकर BCCI से मांग। कहा युवा खिलाड़ी को दुनिया के अलग अलग लीग में खेलने की अनुमति मिले। चलिए रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।